कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पे राधे राधे कृष्णा। तो आज हम स्मरण करेंगे पुरुषोत्तम मास में 23वां अध्याय चैप्टर 23। तो राजा बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, पुरुषोत्तम मास में दीपक दान का क्या फल है, कृपा करके कहिए। वाल्मीकि जी बोले, हे राजन, जिस पाप नाशनी कथा सुनने से 5 प्रकार के पाप दूर हो जाते हैं उसे सुनियो। सौभाग्य नगर में एक बुद्धिमान पराक्रमी चित्रबाहु के नाम का एक राजा रहता था। वह राजा इतना धर्मात्मा था, शीलवान था, दयालु, ब्राह्मण भक्त, भगवान चरित्र सुनने वाला, अपनी स्त्री से प्रेम करने वाला, पशु पुत्र, हाथी, घोड़ा, रथ तथा एवं पैदल सेना वाला तथा धन धान्य युक्त थे। अपनी रानी के साथ युक्ता राजा पृथ्वी का शासन कर रहे थे और सारे देवताओं में वह सिर्फ प्रथम परम पूज्य पुरुषोत्तम भगवान यानी कि श्री कृष्ण को अपना देवता मानते थे, अन्य किसी देवता को देवता नहीं मानते थे। एक दिन चित्रबाहु राजा के सिंहासन पे अगस्त्य ऋषि का प्रवेश हुआ। अगस्त्य ऋषि को देख के उन्होंने दंडवत प्रणाम किया और विधि पूर्वक उनकी पूजा की और प्रेम पूर्वक आसन पे बैठाया। मुनि श्रेष्ठ बोले, आज मेरा जन्मदिन है, राज्य भवन सब सफल हो जाए, श्री कृष्ण सेवक आप मेरे यहाँ पे पधारे। अगस्त्य ऋषि बोले, हे चित्रबाहु, तुम धन्य हो तथा तुम्हारा प्रजा धन्य है, तो तुम सरेक वैष्णव राजा से रचित है। उसी राज्य में न जहाँ वैष्णव राजा ना हो, सुने वन के रहने से अच्छा, किंतु अवैष्णव राज्य में रहना अच्छा नहीं है। अगस्त्य ऋषि की बात को सुनकर राजा प्रसन्न हुए। फिर नारायण जी बोले, इस प्रकार कहकर जब अगस्त्य ऋषि जाने को तैयार होने लगे, तब पतिव्रता रानी ने आकर उन्हें भक्तिपूर्वक प्रणाम किया। अगस्त्य जी बोले, सौभाग्यवती हो। इस प्रकार आशीर्वाद दिया। मुनि के सिर झुककर हाथ जोड़कर पुनः चित्रबाहु बोले, मेरे पास अटूट संपत्ति, अकटक राज्य, पतम आज्ञाकारिणी स्त्री किस पुण्य की प्राप्त से हुई है। श्री नारायण बोले, जब राजा ने इस प्रकार मुनि से निवेदन किया, तब मुनि एकाग्र मन में ध्यान कर बोले। अगस्त्य जी बोले, मैंने तुम्हारे पूर्व जन्म का सब चरित्र जान लिया है, वह सब इतिहास तुमसे कहता हूँ, सुनो। चमत्कारी नामक नगर में तुम शूद्र जाति में मणिग्रीवा नाम से प्रसिद्ध थे और जीव हिंसा करने में लगे रहते थे। नास्तिक, दुष्ट स्वभाव, पराई स्त्री को छीनना, किए हुए उपकार को न मानने वाले, शिष्टाचार रहित तुम स्वभाव से ही थे। और जो इस समय यह स्त्री है, वह पूर्व जन्म में मन, वचन, कर्म से पति परायण तुम्हारी स्त्री थी। पाप कर्म के कारण तुम्हें भाई बांधवों ने जाति से अलग कर दिया था। राजा ने भी इस अपराध के कारण तुम्हारा धन छीन लिया था और बाकी कुछ धन बचा वह जाति के भाइयों ने छीन लिया था। इस प्रकार धन नष्ट होने पर तुम्हारा पुनः बहुत धन पाने की इच्छा हुई। धन नाश होने पर भी इस सती स्त्री ने तुमको नहीं छोड़ा, किंतु अन्य जनों ने तिरस्कारित होने के कारण तुम्हें नगर छोड़ने को, वन में चले जाने को कहा। वन में जीवों को मारकर अपना निर्वाह करने लगे। हे राजन, उस समय भी पत्नी ने तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा। एक समय मणिग्रीवा धनुष बाण लेकर वन में शिकार को खोज में गए, जहाँ पर बहुत से मृग आदि पशु रहते थे। उसी मनुष्यहीन जंगल में रास्ता भूल एक महायोग्य उपदेवी जी अत्यंत घुराए हुए घूम रहे थे। दोपहर का समय हो गया था, रास्ते नहीं मिल रहा था। प्यास के कारण व्याकुल होकर वह गिर पड़े तथा बेहोश हो गए। ही राजन, उसकी मरणासन अवस्था हो चुकी थी। उस समय तुम वहां पहुँचे। रास्ता भूले बेहोशे उन ब्राह्मण को देखकर तुम्हें दया आ गई। उन्हें उठाकर तुम अपने स्थान पर ले आए। तुम दोनों ने उनकी सेवा की। थोड़ी देर बाद
उपदेव होश में आ गए और बड़ा आश्चर्य करने लगे। मैं तो वन में था, यहाँ कहाँ से आ गया? श्री नारायण बोले, हे देव। तब मणिग्रीवा ने कहा, आप घबराइए नहीं, यह कमलनीय से भरा सुंदर स्वच्छ शीतल जल से भरा तालाब है। आप वहाँ जाकर स्नान करें, प्रातः कर निवृत्त होकर फलाहार एवं जलपान करें, फिर सुखपूर्वक विश्राम करें। अगस्त्य ऋषि बोले, उपदेव ब्राह्मण होश में आने पर मणिग्रीवा की बात सुनते हुए स्वस्थ होने पर प्यास लगने के कारण उठे। तब मणिग्रीवा ने उनको सहारा देने के लिए उनकी भुजा पकड़ ली। उसी सारे वह ब्राह्मण तालाब पहुँचे और हे राजुन किनारे पर पुनः विश्राम करने लगे। तालाब के किनारे वट वृक्ष की छाया में विश्राम के बाद स्नान कर नित्य कर्म कर वासुदेव भगवान के पूजन में लग गए। तदनंतर देवता तथा पितृ तर्पण किया। बाद में शीतल जलपान कर उसी वट वृक्ष के नीचे आ बैठे। तब श्री के साथ मणिग्रीवा ने आकर मुनि के प्रणाम किया तथा उनका सत्कार किया और मणिग्रीवा बोले, हे ब्राह्मण, मैं उद्धार करने के लिए आज आप यहाँ पधारे हैं। आपके दर्शन मात्र से मेरा पाप दूर हो गया है। यह कहकर अपनी स्त्री से बोला, अरे सुंदरी, पके हुए जो आम के फल वह शीघ्र लेकर आओ, देर ना करना, और जो भी कुछ फल है वो भी ले आना। इस प्रकार अपने स्वामी के वचन सुन वह पतिव्रता शीघ्र ही उठकर आश्रम में कंद फल आदि ले आई और ब्राह्मण सम्मुख रख दिया। मणिग्रीवा बोले, हे श्रेष्ठ मुनिजन, इन फलों को स्वीकार करें तथा हम दोनों के कृपा कृतार्थ करें। उपदेव जी बोले, हे भले आदमी, मैं तुमको नहीं जानता, तुम कौन हो? अपना परिचय दीजिए। मणिग्रीवा बोले, ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैं एक शूद्र हूँ। मणिग्रीवा मेरा नाम है। आपने जते भाई ने मेरा त्याग कर दिया। इस प्रकार उसके वचन सुनकर ब्राह्मण ने फलाहार किया। उसकी आत्मा बड़ी प्रसन्न हुई। तदनंतर जल पिया। जब जलपान कर ब्राह्मण सुखपूर्वक बैठ गए, तब मणिग्रीवा ने उनके चरण गोद में लेकर धावाना प्रारंभ कर दिया। और मणिग्रीवा बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, इस भयंकर निरंजन वन में हिंसक जीवन विचरण कर रहे हैं तथा जल भी प्राप्त नहीं है, आप कैसे पधारे? उपदेव जी बोले, हे महाभाग, मैं ब्राह्मण हूँ, प्रयागराज जाता हूँ। इस दौरान वन में आकर रास्ता भूल गया। यहाँ मैं थक गया। प्यास बड़ी जोर से लगी रही थी और मैं मरणासन था। तभी तुमने जीवन दान दिया। हे मणिग्रीवा, तुम दोनों स्त्री पुरुष ने इस घोर वन में वास किए लिए इस घोर वन में वास क्यों लिया है, यह तो मुझे बताइए। कदाचित मैं तुम्हारा किसी दुख को दूर सकूँगा। अगस्त्य जी कहने लगे कि इस तरह उपदेव की ललित वाणी सुनकर पत्नी के समक्ष अपनेपन में दुख दारिद्र्य से मुक्ति की लालसा ली। मणिग्रीवा अपने कर्मों और उनके फलों की प्राप्ति स्मरण कथा सुनाने लगे। इति श्री ब्रह्मनारदीय पुराणे पुरुषोत्तम महात्म्य दुर्धन्वापोवाख्य नाम 23वां अध्याय संपूर्ण। राधे राधे।